जयपुर में एसआईआर के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। जयपुर में प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए, पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, 10 बार सीएम बनने वाले देश के पहले नेता बने। लगातार दूसरी बार बीजेपी से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने बिहार के डिप्टी सीएम, दोनों को राज्यपाल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। नीतीश कुमार के साथ 26 मंत्रियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ, बीजेपी से 14, जेडीयू से 8, एलजेपी से 2, आरएलएम और हम से एक मंत्री बनाए गए। एनडीए सरकार के शपथ में एलजेपी 8 से संजय सिंह और संजय पासवान ने ली मंत्री पद की शपथ, आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बने मंत्री। पटना में भव्य रूप से हुआ एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, राज्य भर से लाखों लोगों की शपथ ग्रहण समारोह में उमड़ी भीड़। पटना में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए शासित 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार झुककर जनता को हाथ जोड़कर किया प्रणाम। मंच से पीएम मोदी ने एक बार फिर गमछा लहराकर लोगों का बढ़ाया जोश। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हुए शामिल। नीतीश कुमार को 10वीं बार सीएम बनने पर दी बधाई। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, बोले बिहार की जनता ने सुशासन की सरकार के लिए जनादेश दिया। तेजस्वी यादव और विपक्ष के दावों को जनता ने नकार दिया। एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, बोले हम एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, एनडीए सरकार से जनता से किए वादे पूरा करने की उम्मीद। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम नीतीश कुमार और मंत्रिमंडल के सभी लोगों को बधाई दी। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेज गति से आगे बढ़ेगा बिहार। नीतीश कुमार की 10वीं बार सीएम बनने पर बेटे निशांत का बयान, बोले जनता से किए वादे को पूरा किया जाएगा। प्रचंड जीत को बताया 20 सालों की मेहनत का फल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान, बोले जो भारत पर गर्व करता है वो हिंदू है और भारत और हिंदू एक ही हैं। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की रिमांड, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अनमोल बिश्नोई को एनआईए की रिमांड में भेजा। अल फलाह यूनिवर्सिटी की ईडी जांच में बड़ा पर्दाफाश, अल फलाह यूनिवर्सिटी ने एनएसी के फर्जी ग्रेड दिखाए। उत्तर प्रदेश में मदरसों के लिए नया नियम, अब मदरसों को एटीएस को देनी होगी सभी स्टूडेंट्स और मौलानों की हर इंफॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी समेत 2 बदमाश घायल, दोनों बदमाशों के पास से आभूषण, नकदी और असलहा बरामद। यूपी के मथुरा में अपराधियों ने स्कूल से लौट रही बच्ची के अपहरण का किया प्रयास, घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नवंबर दिसंबर में स्कूलों में नहीं होंगी खेल प्रतियोगिताएं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर खेल प्रतियोगिताएं की गई स्थगित। सिंगापुर के ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, बोले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पब्लिश की गई कंटेंट की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ और एसओजी की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। एलओसी से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश को देखते हुए हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसी। उत्तर प्रदेश के मऊ में बस ने ई रिक्शा में मारी जोरदार टक्कर, 3 महिलाओं की मौत, 7 लोग घायल हो गए। लॉरेंस गैंग से जुड़ा भारत का एक और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नोनी राणा अमेरिका में गिरफ्तार, कनाडा भागने से पहले अमेरिकी एजेंसीज ने गिरफ्तार किया। 25 नवंबर को राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत होंगे शामिल, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी जानकारी। यूपी के अंबेडकर नगर में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। यूपी के गाजीपुर में पुलिस और गो तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल, 6 गो तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऑयल सीड्स कंपनी में मृत अवस्था में पाए गए 4 युवक, कमरे में जलते कोयले से दम घुटने से मौत की आशंका। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कुशल फैसले से बढ़ा उत्तराखंड का राजस्व, खनन सुधारों की दिशा में तेजी से काम करने वाला अग्रणीय राज्य बना उत्तराखंड। केंद्र सरकार के स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में भी टॉप पर रहा। अयोध्या में निषाद राज की भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ, निषाद राज को राम मंदिर में होने वाले ध्वजारोहण से पहले दिया सम्मान। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एसडीएम के पैर पकड़कर न्याय की गुहार लगाते हुए किसान का वीडियो वायरल, किसान ने जमीनी विवाद में लेखपाल पर रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दर्जन भर बदमाशों ने एक युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी, वारदात का सीसीटीवी फुटेज वायरल। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने पेड़ से बांधकर नाबालिग की बेरहमी से पिटाई कर दी, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने 3 आरोपियों पर केस दर्ज किया। जयपुर में सीएम आवास के पास तेंदुए के पहुंचने से हड़कंप मच गया, पहले सिविल लाइंस में एक मंत्री के आवास में घुसा था तेंदुआ, वन विभाग ने तेंदुए का किया रेस्क्यू। हरियाणा के पंचकुला में एक बुजुर्ग महिला से मारपीट कर स्नैचिंग करने की हुई कोशिश, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। दिल्ली पुलिस ने कोलकाता से एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया, आरोपी पर दर्ज हैं 30 से अधिक केसेस, कोलकाता में पहचान बदलकर रह रहा था आरोपी।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में शराब ठेके को जबरन बंद कराने के मामले में 5 नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के अररिया में ओवरटेक के दौरान बाइक सवार 2 युवक ट्रक से टकरा गए, एक की मौत, दूसरा युवक घायल। हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद। हरियाणा के नूह में थार की छत पर चढ़कर खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। स्टंट के दौरान 3 युवक चलती गाड़ी से सड़क पर गिर गए। बिहार के गयाजी में खाना बनाने के दौरान एक घर में लगी भीषण आग, घटना में लाखों का नुकसान, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बिहार के वैशाली में 2 कपड़े की दुकानों में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में लाखों की संपत्ति जलकर खाक। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस ने साइबर क्राइम के एक बड़े गिरोह का किया पर्दाफाश, 6 से ज्यादा साइबर ठग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 13 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड बरामद। हरियाणा के नूह में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला डांसरों से मारपीट, जान बचाकर भागी सभी डांसर्स। दिल्ली में 16 साल के स्टूडेंट ने किया सुसाइड, मौके से मिले सुसाइड नोट में स्कूल के टीचरों पर लगाया मानसिक प्रताड़ित करने का आरोप, जांच में जुट गई पुलिस। यूपी के एटा में कट्टे की गाड़ियों से खुलेआम उगाई करते पुलिस वाले कैमरे में कैद, पुलिस प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। दुलारचंद यादव हत्याकांड में एमपी एमएलए कोर्ट में आज होगी सुनवाई, आरोपी अनंत सिंह ने याचिका दायर कर खुद को निर्दोष बताया है। बेंगलुरु में फिल्म स्पेशल 26 जैसी लुटेरे ने खुद को इनकम टैक्स का अधिकारी बताकर चेकिंग के बहाने रोकी वैन, रेट के नाम पर 7 करोड़ 11 लाख रुपए ले उड़े बदमाश। केरल के मल्लपुरम की पॉक्सो अदालत का ऐतिहासिक फैसला, 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी को 178 साल कैद की सजा सुनाई। दुबई में जारी एयर शो में सॉल्ट एविएशन की स्टॉल ने पूरे महफिल लूट ली, फाइटर जेट राफेल भी प्रदर्शनी का केंद्र रहा। दिल्ली में गणतंत्र परेड की तैयारी शुरू, राष्ट्रपति भवन के प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स के घोड़ों की दिखी झलक। एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने बंगाल सरकार पर हमला बोला, कहा बीएसएफ को बांग्लादेश के साथ सभी चेकपोस्ट को खोल देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शादी के दिन सड़क दुर्घटना में दुल्हन हुई गंभीर रूप से घायल, पार्लर से लौटने के दौरान पिकअप ने मारी टक्कर। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में जबरन शराब की दुकानें बंद करने के मामले में पुलिस का एक्शन, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हापुड़ में एक डॉक्टर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की, डॉक्टर के आत्महत्या करने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया। हापुड़ में एक नाबालिग लड़के ने दोस्तों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी, पिता की डांट से नाराज होकर 11वीं के छात्र ने मारी गोली। बरेली में मीट फैक्ट्री में काम करने वाले कश्मीरी कर्मचारियों से पूछताछ, 2 मीट फैक्ट्री में करीब 27 कश्मीरी नागरिक काम करते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में ऐतिहासिक ध्वजारोहण की तैयारियां तेज, नगर निगम की टीमों ने सफाई अभियान चलाया, 25 नवंबर को होना है ध्वजारोहण। असम के गुवाहाटी में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने कामाख्या मंदिर में दर्शन किए, मंदिर में गौतम गंभीर ने पूजा की। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने बिहार को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य की लिस्ट में खड़ा करने की बात कही, कहा बिहार में विकास की गंगा बहती है, नया आयाम स्थापित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सैलानी की मस्ती, राफ्टिंग का लुत्फ उठाने को जुटी पर्यटकों की भीड़, भारी संख्या में कुल्लू पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। बंगाल के हावड़ा में फर्जी वोटर कार्ड का मामला सामने आया, बांग्लादेशी शख्स मोहम्मद खलील ने ससुर के नाम को पिता बताकर कार्ड बनवाया, 35 साल से भारत में था आरोपी। दिल्ली की हवा में सुधार नहीं, कई जगह AQI 400 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली वासियों की सांसों पर संकट, सुबह दिल्ली NCR में दिखी धुंध की चादर, AQI गंभीर श्रेणी में पहुंचा। दिल्ली धमाके के बाद यूपी के बांदा में ATS की ओर से मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की जानकारी मांगने पर हड़कंप, ATS ने मदरसों से मौलवी और प्रबंधन स्टाफ की भी इंफॉर्मेशन मांगी। दिल्ली के JNU में नक्सली हिरमा के मारे जाने के बाद ABVP ने निकाला विजय मार्च, छात्रों ने जवानों के साहस, समर्पण, बहादुरी का किया सम्मान। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में गैंगस्टर की अवैध संपत्ति को पुलिस ने जब्त कर लिया, आरोपी पर दर्ज है गैंगस्टर एक्ट में 3 मुकदमे। डीएम के नेता वी जयबालन का पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान, कहा तमिलनाडु तभी समृद्ध हो सकता है जब पीएम मोदी की हत्या कर दी जाए। महाराष्ट्र में महायुति में कलह की खबरों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच हुई बैठक, सूत्रों के मुताबिक एक दूसरे कैंप के नेताओं को पार्टी में नहीं शामिल करने पर बनी सहमति। बंगाल में एसआईआर से डरकर भाग रहे अवैध बांग्लादेशी जीरो लाइन पर जुटे, न्यूज 18 इंडिया से बोले हमारे पास कागजात नहीं है, इसलिए अब वापस जाना ही सेफ है। छत्तीसगढ़ से उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने नीतीश कुमार को बधाई दी, नीतीश कुमार को बिहार का 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने को ऐतिहासिक बतलाया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में टाइगर को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में फंसा लेपर्ड, इलाके में दहशत का माहौल। उत्तर प्रदेश के महोबा में सभी मदरसों से एटीएस ने मांगा स्टाफ और प्रबंधकों का पूरा डेटा, अचानक आदेश से मदरसा में मची अफरा तफरी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तबाह हुए जैश ए मोहम्मद ने मांगी मदद की भीख, जिहादियों के लिए विंटर किट जुटाने के लिए जारी किया गया पोस्टर। पंजाब के फिरोजपुर में हत्या के आरोपी का एनकाउंटर, आरएसएस नेता के बेटे नवीन अरोड़ा मर्डर मामले में मुख्य आरोपी है जातिन काली। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की आज होगी द्विपक्षीय बातचीत, साइबर सुरक्षा, समुद्री रणनीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। मध्य प्रदेश के सीहोर में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत।
पटना की भेटा पुलिस ने अपराध करने की प्लानिंग कर रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। झारखंड के गिरिडीह में गांव में जंगली हाथियों के घुसने से हड़कंप। हाथियों ने एक जर्जर घर की दीवार को पहुंचाया नुकसान। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कार से हुड़दंग और स्टंटबाजी करने का वीडियो वायरल। पुलिस वीडियो की जांच कर स्टंट करने वाले युवकों की पहचान में जुट गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्कूटी और कार में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार 3 लोगों की मौत, कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के मुजफ्फरपुर में एक ट्रक में बने तहखाने से 20 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद। ट्रक ड्राइवर हेल्पर दोनों गिरफ्तार। पंजाब के अमृतसर में जेल से बाहर आए अपराधी हरजिंदर सिंह का पुलिस ने किया एनकाउंटर। इलाज के दौरान अपराधी की मौत। पुलिस ने आरोपी के विदेशी गैंगस्टरों और आईएसआई से संबंध होने की कही बात। नूह में एक महिला मकान मालिक को हिरासत में लिया गया। आतंकी उमर को कमरा दिलाने वाले इलेक्ट्रीशियन की रिश्तेदार है यह महिला। श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में ऐश्वर्या राय ने पीएम मोदी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। ऐश्वर्या के संस्कारों ने फैंस का जीता दिल। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने शेयर की बेटे की पहली झलक। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि बेटे का नाम नीर रखा है। साउथ स्टार रामचरण की पत्नी उपासना सोशल मीडिया पर ट्रोल। उपासना ने महिलाओं को एग फ्रीज करने और देर से शादी करने की कही थी बात। पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा तलाक के बाद अकेलेपन की उन्होंने कही बात। कहा शोएब मलिक से तलाक के बाद आते थे पैनिक अटैक। कोरियोग्राफर फारा खान ने किया सपोर्ट। करिश्मा कपूर के बच्चों ने दायर की नई याचिका। विवाद सुलझने तक पैसे संपत्ति के लेन देन पर रोक की मांग। बड़ी फिल्मों से बाहर होने पर दीपिका पादुकोण का बयान। बोली अब बड़े बजट की फिल्म नहीं बल्कि क्रिएटिव लोगों के साथ काम करना चाहती हूं। धनुष के साथ फिर से और भी फिल्मों में काम करना चाहती कृति सेनन। खुद को बताया धनुष की बड़ी फैन। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड का अलर्ट। मौसम विभाग ने धुंध के साथ सर्द हवाओं के चलने का अलर्ट जारी किया। भारतीय ऑलराउंडर रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी में अपने फर्स्ट क्लास करियर की सबसे बेस्ट पारी खेली। रिंकू सिंह ने तमिलनाडु के खिलाफ मैच में बनाए शानदार 176 रन। आईसीसी की वनडे इंटरनेशनल रैंकिंग में रोहित शर्मा पहले पायदान से फिसलकर दूसरे स्थान पर पहुंचे। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल पहले नंबर पर। वेनेजुएला के अंजोअती में तेल और केमिकल प्लांट में भीषण धमाका हो गया। आग बुझाने के प्रयास जारी। बड़े नुकसान की जताई जा रही है आशंका। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मुलाकात। ट्रंप ने अपने सबसे छोटे बेटे बैरन को रोनाल्डो से मिलवाया। यूक्रेन के टेर्नोपिल शहर पर रूस का मिसाइल हमला। 25 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा लोग इंजर्ड। अमेरिका ने भारत को जेवलिन मिसाइल सिस्टम बेचने की मंजूरी दी। हो सकती है $45.7 मिलियन की डील। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच F-35 स्टेल्थ विमान को लेकर डील। सऊदी अरब को ऐसे 48 विमान बेचेगा अमेरिका। और इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फिर से फट गया। दूर दूर तक आसमान में छाया धुएं का गुबार।